हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट 2021 का डिटेल पेपर डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम हो जाएगा आंसर बी, 4-3-1-2। 4-3-1-2। शेरशाह सूरी का जो है शासनकाल, ये सूर्यवंश से संबंधित थे। शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 1540 से 1545 तक था। अकबर का शासनकाल, ये मुगल वंश से थे। 1526 से 1556 से 1605 तक था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का, ये खिलजी वंश से थे। 1296 से 1316 तक था। इल्तुतमिश इलवरी वंश से 1211 से 1236 तक था। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले 4 हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर उसके बाद 3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये तुकाराम संत जो थे, ये शिवाजी के समकालीन थे। शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य, ये 788 से 820 ईस्वी तक इनका समय था, इनका काल। चैतन्य का कार्यक्षेत्र इनका जो है, शंकराचार्य का संपूर्ण भारत था। इनका मत जो था अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। और इनका चैतन्य का, इनका कार्यक्षेत्र बंगाल था। 1486 से 1534 तक। 1534 तक ये वैष्णव मत से संबंधित थे। वैष्णव से संबंधित थे। तुकाराम जो है, इनका कार्यकाल समय 1608 से 1650 तक था। इनका महाराष्ट्र से संबंधित थे, कार्यक्षेत्र था। ये वारकरी मत था इनका वारकरी मत था। ठीक। नामदेव का, इनका 1270 से 1350 तक थे। 1270 से 1350। ये निर्गुण मत से संबंधित थे। निर्गुण मत से। तो इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा, संत तुकाराम संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का समय काल जो है, वारेन हेस्टिंग का जो समय काल था 1774 से 85। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना इन्होंने की थी। कलकत्ता में मदरसा की
मदरसा की स्थापना। ठीक। लॉर्ड लिटन इनका कार्यकाल समयकाल जो था 1876 से 80 था। वर्नाकुलर प्रेस इन्होंने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। लॉर्ड रिपन तो ये इनका 1880 से 84 था समयकाल। प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1881 इन्हीं के समय में हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना ठीक। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है चरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु यहाँ 1707 होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सब ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत ये भी सही है, 78 एडी में हुआ था। 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। तो सारे सही हैं, यही गलत। औरंगजेब जो है मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अंतिम। अब इसकी पत्नी का नाम राबिया उद्दरौनी था। उसके स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा रफ्त गुप्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं 1886, 1893, 1906,
3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1906 में, 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो ये तिलक और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा अप्रैल में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, इसमें तिलक ने और इसमें एनी बेसेंट ने, सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, इसको मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित था। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद से संबंधित था। और सत्यशोधक समाज के श्रीधरालू नायडू से संबंधित था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले से संबंधित था। यहाँ पे ये होगा, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ज्योतिबा राव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। सुभाष चंद्र बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हो गए थे, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी ने पद के विरोध स्वरूप इन लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलाल
पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। रंजीत सागर रावी नदी पे है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे ये भी है। बगलिहार परियोजना ये भी चिनाब नदी पे है। तो चिनाब नदी पे 3 परियोजना है, सलाल बिजली परियोजना, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां सेकंड और थर्ड हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिला में। उत्तराकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, जिसे सामान्यतया जिसे सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? यदि
आरबीआई नगद कोषानुपात सीआरआर को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को अपना कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है। रिजर्व बैंक समय समय पर करती है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रहती है, जिससे साख सृजन में कमी होगी, और यदि सीआरआर में कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार होते हैं संसाधनों पे, निजी व्यक्ति के या निजी कंपनियों के, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। बी, ऑप्शन बी। और फेरा एक्ट 1973 को वर्ष 2000 में फेमा एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। फेरा एक्ट को बदलकर फेमा में 2000 में कर दिया गया। जो 1973 में फेरा था एक्ट लागू हुआ था, उसको 2000 में फेमा एक्ट में बदल दिया गया। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक एक भारतीय निवासी है। नियंत्रक या मालिक एक भारतीय निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य की स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। जो है राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा तीन सूचियों संघ सूची, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में 100 हैं संघ सूची में। राज्य सूची में 66, जो वर्तमान में 61 हैं, तथा समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो वर्तमान में 52 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा किसका? ए, राज्य सूची। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजनीति के निदेशक तत्व में रखा गया है। राजनीति के निदेशक तत्व में रखा गया। भाग 4 में
अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 16 से 51, भाग 4 के खंड क में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क की चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य में 51 विषय है, मतलब 51 तरह के फंडामेंटल जो मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों के हित निहित, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करने का वर्णन है। तो अनुच्छेद 29 जो है 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 29 में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। वहीं कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को। सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को साधारण नमक कहा जाता है। इसको साधारण नमक कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक नाम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 24 कैरेट में हम जानते हैं, 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत जो है 100% होता है, माना जाता है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत, तो 18/24, 18/24 गुणे 100, इस तरह से निकल के आएगा 75%। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। संतरे में बहुतायत होता है। संतरे में बहुतायत विटामिन सी होता है। संतरे में क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी साधारणतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन सी होगा संतरे में बहुतायत। 31वां क्वेश्चन है मैथ का। तो इसको क्या करेंगे, ये पक्षांतर हो जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 196 का जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 14 इक्वल टू 72/56। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे 14 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 18। अब ये जो है स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर 18 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 324 हो जाएगा। 324 आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है ये भी। तो इसमें ये जो है अलजेब्रा में a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर वाला ये जो इसमें होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब पे लागू होगा, और नीचे जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये होगा। ये तो जब हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी पे ये जो है ऊपर का सारा 885 जो है इसको ए मान लेंगे, बी 115 को मान लेंगे, फिर नीचे भी ऐसे, तो इस फार्मूला पे ये लगेगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा ए प्लस बी एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये पूरा कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी इक्वल टू, जोड़ देंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1000 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो ये डी होगा, डी। नेक्स्ट है 33 का, ये भी मैथ से है। तो 33 का नीचे जो है √5 प्लस √3, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे प्लस साइन को चेंज करके माइनस साइन कर दिया जाता है। √5 √3 और यहाँ √5 प्लस √3 है, तो यहाँ पे 5 माइनस √3, सॉरी ये ऊपर नहीं नीचे रहेगा, बाई √5 माइनस √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलके, और नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे लागू हो जाएगा। तो उसके बाद ऐसे हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाई √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करेंगे दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 √15 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस √15। यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 माइनस √15, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार का आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आय समतुल्य प्रतिशत। आय समतुल्य प्रतिशत के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा, ये डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें जो है 30% घट जाता है, तो x को माइनस 30 कर लेंगे, अब प्लस 20 फायदा होता है y, और यहाँ पे एक्स वाई होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -30 × 20 ऑन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो -10 -6 इक्वल टू 16% की कमी हो जाएगी। -16 होगा तो 16% की कमी हो जाएगी। कमी को ऋणात्मक चिन्ह से तथा वृद्धि को धनात्मक चिन्ह से। तो इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा, इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। तो पहले देखेंगे 4 व्यक्ति का औसत उम्र यानी कुल उम्र 18.5 प्लस यक्स, कोच का उम्र हम देख लेंगे, यक्स रख देंगे, कोच का उम्र तो सारा मिला के 5 हो जाएगा, इंटू 18.5 गुणे 120/100, 120/100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो 74
प्लस एक्स इक्वल टू 111 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 37, तो एक्स इक्वल टू 37 डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का बहुल हो जाएगा, तो सिंपल है, और वहीं पर्याप्त का अपर्याप्त होगा, अकेला का दुकेला होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, तो एकल का बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व है, तो ये है। और व्यथा का पर्यायवाची दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान का पर्यायवाची आत्मगौरव, आत्मसम्मान, तो यहाँ पे दर्प का पर्यायवाची जो हो जाएगा अहंकार, अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मन को हारने वाला, मन को हारने वाला मनोहर, इसका एक शब्द होता है मनोहर। मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मांतक, इसका एक शब्द होता है। जो मद में उन्मत्त हो, मदमस्त कहते हैं उसको, एक शब्द में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ, तो गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत करना, थोड़े में बहुत करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना, हार मानना, तो इस तरह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध है महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा, न कि महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा होता है, न कि महत्वाकांक्षा, न महत्वाकांक्षा, न महत्वाकांक्षा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही। अब इंग्लिश है, तो इंग्लिश पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। इससे जल्दी हमको क्या करना है, जल्दी करना होता है एग्जाम में, तो इसमें केवल क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वही हम केवल उसमें से निकाल लेते हैं अपना, फिर उसके बाद जिससे कम से कम टाइम में, दो तरीका होता है, या तो हम पूरा पढ़ें पैसेज उसके बाद आंसर दें, तो उसमें टाइम लगेगा, हमको उसमें से जो क्वेश्चन का आंसर है वही निकालना है, तो हम क्वेश्चन सीधे पढ़ के उसका निकाल लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स है, मेनी साइडेड यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, ही enjoyed reading and writing book as much as enjoyed fighting political and social evils. हाँ, resisting tyranny in him and scientist and the humanist were held in perfect balance, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, इनका जो है इंटरेस्ट जवाहरलाल नेहरू का, तो जैसे राइटिंग बुक, रीडिंग बुक, एंजॉयड पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और ह्यूमनिस्ट, ये सब में था, साइंटिस्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
इसका हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। पीटी नेहरू एंजॉयड, तो इसका वो हो जाएगा 41 का है, अकॉर्डिंग टू पैसेज एज गिवन इन सेकंड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, पीटी नेहरू एंजॉयड रीडिंग, राइटिंग, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल, so that the word many-sided personality referred to a person having varied interest. P.T. Nehru enjoyed, तो इसमें है साइंटिस्ट, ह्यूमनिस्ट, ये सब जो है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ पैराग्राफ ऑफ द से कन्फर्म होता है that पंडित नेहरू loved रीडिंग, राइटिंग बुक्स, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ से राइटिंग बुक्स, fighting political and social evils, and resisting tyranny. Thus the perfect choice word would be option D. तो ऑप्शन डी होगा, doing all this and much more. पंडित नेहरू enjoyed, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement reflects पंडित नेहरू's point of view? तो द थर्ड पैराग्राफ, थर्ड सेंटेंस जो है, पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिस्ट, साइंस एंड ह्यूमनिज्म, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट as the third sentence of the paragraph reads. In him, the scientist and humanist were held as a perfect balance. तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव साइनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। साइनोनियम इसका जो हो जाएगा फेमस का, तो फेमस का पॉपुलर होता है, तो पॉपुलर इसका हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम्स, विलोम इसका बताना है, तो ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ओपेक माने जो पारदर्शी ना हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 का सी। तो नॉट सीन थ्रू, ओपेक मीन्स कह सकते हैं हम। 46 का रीजनिंग से है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी पक्षी से, नृविज्ञानी मानव से संबंधित होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे तेल सबसे भिन्न है, दही, मक्खन, पनीर ये दूध के बने होते हैं, तेल नहीं बना होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को ऐसे लिखा जाता है, इस कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, फिर एक वर्ड घट जा रहा है, जैसे पी का क्यू हो जा रहा है, फिर आर का क्यू आर हो जा रहा है। हाँ, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे पी आर ओ यू सी टी आई ओ एन एस है, तो पी का यहाँ आर हो जा रहा है, फिर यहाँ का एक घट जा रहा है, तो क्यू हो गया, फिर ओ हो गया, ओ का
ओ का यहाँ पे हो जाएगा पी हो जाएगा, फिर यहाँ का सी डी होगा, यू का भी हो जाएगा, फिर यहाँ का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम। इसका जब करेंगे पूरा समय जल्दी करने के लिए हम जब जानते हैं 3 वर्ड से 3 ही लेटर से हमारा हो जाएगा तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ORI मान लीजिए है, ORI E हमने 4 लिख लिया, तो O का P हो जाएगा, फिर Q का यहाँ R हो जाएगा, I का J हो जाएगा, D का E हो जाएगा, PQJD तो जिसमें है PQJD दोनों में है तो एक और वर्ड देखेंगे, तो यहाँ ORE N, तो N का जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, तो DO हो जाएगा जो है ये भी है, तो फिर N T को देखेंगे तो T के बाद V हो जाएगा, तो V वाला कौन सा है, ऊपर A हो जाएगा, तो ऊपर A हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर मान लीजिए रीता है, रीता की उस ओर इशारा करते हुए निखिल है, निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र, उनकी माँ के पुत्र, ये पुत्र हैं, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो ये जो हुई इनकी बहन हो गई, इनकी जब बहन हो गई तो इनकी यानी कि निखिल की बुआ हो जाएगी, ठीक। तो बुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, तो ये 25 को गुरुवार जब पड़ता है, 25 को गुरुवार, तो 24 को बुधवार हो जाएगा, 23 को मंगलवार हो जाएगा, मंगल, और 22 को सोमवार हो जाएगा, 22 को सोम। तो 22 के 7 दिन पहले, तो 15 7 22 होता है, फिर 15 को जो है सोमवार होगा, फिर 7 दिन पहले तो 8 7 15, फिर 8 को होगा, फिर 1 को होगा, 1 को भी होगा, तो 1 8 15, 22 को सोमवार है ही, और 22 तो 4 सोमवार हो गया, प्लस एक और होगा 22 7 कितना हो जाएगा 29 को, 22 7 29 अगस्त में 5 जो है सोमवार की संख्या जो है 5 होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो ये जो है पटना में, ये करंट से है, तो करंट से चूँकि वो तो बीत गया है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसे इसमें करंट का पूछ रहा है, उसी आधार पे अपनी तैयारी करें। तो ठीक है, ये हो गया, पटना हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो ये हो जाएगा ए, रिलायंस जियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है,
तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन देश है? तो ये ऑप्शन ए होगा, घाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका ए हो जाएगा, शीर्षा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये है बी, सुमित मलिक। सुमित मलिक ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय पहलवान है जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण 2 साल का प्रतिबंध की सजा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ए है बी, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो ए है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 59, क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ए है ऑप्शन ए, विराट कोहली। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो है 60 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? ये जीके का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5। 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, ऑप्शन बी सही होगा। वहीं चीन का बीजिंग, भारत का नई दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है मलयालम। मलयालम ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी राजधानी कवारत्ती है। यह अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय संघ राज्य है। यह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 है, परंतु वर्ष 2020 में जो है 2 सदस्य के आरक्षण की समय सीमा जो है, आंग्ल भारतीय जो है इसमें रहते थे, तो उनकी समय सीमा वृद्धि नहीं की गई, न ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की। अतः जब अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती तो लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552 है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है। तो ये अधिकतम संख्या यहाँ पे 552 है। 552।
आंग्ल भारतीयों की जो 2 सदस्य का आरक्षण है, समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की और न ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की। समाप्त भी नहीं किया गया। अतः जब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या अभी भी 552। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है म्यांमार नहीं है। म्यांमार नहीं है। बाकी सब सार्क के सदस्य देश। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। 8 दिसंबर 1985 ढाका में किया गया। 7 संस्थापक देश नाम है उनका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो म्यांमार इसमें नहीं। 67 का, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया। जहां अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। दोनों स्थल 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। बिहू असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। महामस्तकाभिषेक जो है कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इधर से सूर्य के पास से जो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ऐसे है। तो इसका हो जाएगा बुध, ऑप्शन डी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। सूर्य से दूरी का क्रम में वरुण सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें वर्ष 1913 में
साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला। टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस तरह दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचते रहें। जो भी अपडेट्स, नए वीडियो हों वो आप तक पहुंच जाएं। वीडियो जो भी अच्छे लगे लाइक, कमेंट और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और इसके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।